एक ही जन्म में दे दिशा तो खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे रे तू जुग जुग जीवे रे, निया जड़ नाल तू लेना इश्क ते फेरे। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। द्वीप समूह में पीएम विश्वकर्मा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में द्वीप समूह के विभिन्न भागों में हुए योग कार्यक्रम और चिकित्सा अधिकारियों के लिए होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। एमएसएमई विकास और सुविधा कार्यालय श्री विजयपुरम 20 मार्च को सवेरे 9:30 बजे में एक दिवसीय पीएम विश्वकर्मा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम उन लाभार्थियों के लिए है जिन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सफलतापूर्वक पंजीकरण करा लिया है या पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आने वाले 18 व्यवसायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से परिचित कराना है। इन योजनाओं का लक्ष्य उद्यम विकास, वित्तीय समावेशन, कौशल उन्नयन और स्थायी आजीविका सृजन करना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत या पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले स्वयं सहायता समूह, उद्यमी और कारीगर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष शाखा ने 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। डिगलीपुर से लेकर कैम्बल बे तक स्कूलों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, सामुदायिक भवनों और पंचायत भवनों सहित विभिन्न स्थानों पर योग सत्र आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का नेतृत्व विभिन्न संस्थानों से जुड़े आयुष के योग प्रशिक्षकों ने किया और इनमें छात्रों, स्वास्थ्य पेशेवरों तथा जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 100 दिवसीय काउंटडाउन का यह आयोजन उन गतिविधियों की एक श्रृंखला की शुरुआत का प्रतीक है जिन्हें आने वाले महीनों में 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक जारी रखा जाएगा। इन गतिविधियों का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और अधिक से अधिक लोगों को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। द्वीप समूह भर में आयोजित इन योग सत्रों में जीवन के सभी क्षेत्रों से आए लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में वन और अर्थव्यवस्थाएं विषय पर आज चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दृश्य कला का उपयोग करके वन संरक्षण, जैव विविधता और वन पारिस्थितिक तंत्र से मिलने वाले लाभों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करना और वनों की कटाई जैसे मुद्दे को उजागर करना है। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए विषय पर चित्र बनाए और उसमें रंग भरे।
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की आयुष शाखा ने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों और सीएचओ होम्योपैथी के लिए 12 से 14 मार्च तक टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली में मेटाबॉलिक विकारों का प्रबंधन विषय पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। होम्योपैथी के क्षेत्र के विशेषज्ञों में डॉक्टर प्रदीप कुमार बैरी, डॉक्टर सजीव और डॉक्टर शांति अधिकारी को देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों से संसाधन व्यक्तियों के रूप में आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर नरगिस अनवर भी वक्ताओं में से एक थी। तकनीकी सत्रों में विभिन्न मेटाबॉलिक विकारों जैसे कि डायबिटीज मेलिटस, डिस्लिपेडेमिया, इंसुलिन प्रतिरोध, गाउट और मोटापा को शामिल किया गया और वक्ताओं ने इनके प्रबंधन के लिए होम्योपैथिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 12 मार्च को आयोजित उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एच.एम. सिद्धिराजू ने की। अपने संबोधन में उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषयों को अत्यंत बारीकी से तैयार करने के लिए आयुष आयोजन टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम चिकित्सा अधिकारियों को मेटाबॉलिक रोगों के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर होम्योपैथिक पद्धतियों की गहरी समझ हासिल करने का एक अमूल्य अवसर प्रदान करेगा। संसाधन व्यक्तियों को उनके बहुमूल्य योगदान की मान्यता स्वरूप मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रदीप कुमार बैरी, डॉक्टर सजीव और डॉक्टर शांति अधिकारी ने भी प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। इससे पहले आयुष के उपनिदेशक डॉक्टर कल्याण बी कटभाने ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस ने पीएस कालीघाट के अधिकार क्षेत्र में अवैध शिकार गतिविधियों को रोकने के लिए 15 मार्च को ऑपरेशन सी विजिल शुरू किया, ताकि अंडमान निकोबार की सहायता से पीएस कालीघाट के अधिकार क्षेत्र में अवैध शिकार गतिविधियों को रोका जा सके। अंडमान निकोबार कमान के एक विशेष शिकार विरोधी दल ने तटीय खाड़ियों और मैंग्रोव बेल्ट में गहन तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9 म्यांमार के शिकारियों को ले जा रहे एक लकड़ी के इंजन के डोंगी को रोक दिया। उनमें से 6 को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 घने मैंग्रोव जंगल में भागने में सफल रहे। डिंगी का निरीक्षण करने पर टीम ने लगभग 350 किलो समुद्री खीरे बरामद किए। इंजन के डिंगी के साथ साथ सभी सामग्री बरामद की गई। 16 मार्च को एंटी पोचिंग टीम ने मैंग्रोव क्षेत्र में तलाशी अभियान फिर से शुरू किया और जंगल में छिपे शेष 3 फरार शिकारियों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। इसके साथ ही ऑपरेशन में गिरफ्तारी की कुल संख्या 9 तक पहुंच गई। जब्त सामग्री के साथ सभी पकड़े गए शिकारियों को संबंधित कानूनों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में ले लिया गया। जनता से अनुरोध किया गया है कि अपराध या अवैध गतिविधियों के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ या हेल्पलाइन नंबर 100-112 या 03-192-273344 के माध्यम से साझा की जाए। मुखबिरों की पहचान को सख्ती से गोपनीय रखा जाएगा और उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ये तबाही, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ये रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, मेरा जड़ नाल तू लेना इश्क ते फेरे वे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सप्ताह भर चलने वाले समारोह के एक हिस्से के रूप में सामाजिक कल्याण निदेशालय के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन
एल्डर लाइन ने पंख एनजीओ के सहयोग से उल्लास ओल्ड एज होम के निवासियों के लिए इस्कॉन मंदिर की एक आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन किया। निवासियों ने इस्कॉन मंदिर का दौरा किया, प्रार्थनाएं की और एक शांत तथा आध्यात्मिक वातावरण में गुणवत्तापूर्ण समय बिताया। निवासियों ने बताया कि यह यात्रा उनके लिए एक यादगार और ताजगी भरा अनुभव था। पंख एनजीओ ने निवासियों के मनोरंजन और आमोद प्रमोद के लिए उल्लास ओल्ड एज होम को उदारतापूर्वक एक कराओके म्यूजिक सिस्टम भी भेंट किया, जिनमें मिशन के आचार्य शुद्धानंद सरस्वती ने भी इन बुजुर्ग निवासियों के साथ बातचीत की। शहरी इलाकों में सड़कों पर घूमने वाले सांडों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने 12 और 13 मार्च को श्री विजयपुरम शहर के विभिन्न इलाकों में सांडों के बधियाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया। जंगली घाट पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने नया गांव, अनारकली और मिडिल पॉइंट इलाकों में स्वयं बधियाकरण के ऑपरेशन किए। यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित प्रजनन को रोकने में भी मदद करता है और कृत्रिम गर्भाधान को अपनाने को बढ़ावा देता है। जंगली घाट पशु चिकित्सालय श्री विजयपुरम में आधुनिक और मानवीय प्रजनन पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए निवासियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने हेतु नियमित आधार पर इन गतिविधियों को जारी रखे हुए है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सहयोग करें और सड़कों पर घूमने वाले सांडों से संबंधित किसी भी समस्या की जानकारी समय पर समाधान के लिए निकटतम पशु चिकित्सा संस्थान को दें। आईसीडीएस शहरी परियोजना के तहत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों नया गांव 1, प्रेमनगर 2, प्रेमनगर 5, दिलानीपुर 2, डेयरी फार्म 7, कोरिया घाट और आईएनएस जरावा में 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 3 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए एक साक्षात्कार आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन 2 अप्रैल को या उससे पहले दोपहर 3 बजे तक सीडीपीओ शहरी परियोजना डॉलीगंज के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। योग्यता, मानदेय, पात्रता मानदंड और आवेदन के प्रारूप से संबंधित विवरण समाज कल्याण निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साक्षात्कार की तारीख और समय की सूचना अलग से दी जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मूल रूप से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यक्षेत्र में निवास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय के दौरान फोन नंबर 9679544507 और 9434298144 पर संपर्क किया जा सकता है। वर्ष 2027 के लिए भारतीय सेना की भर्ती अधिसूचना 13 फरवरी को आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर प्रकाशित की गई थी। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल तक खुला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और उनका समर्थन करने के निरंतर प्रयास के तहत पूरे द्वीप समूह में पंजीकरण शिविरों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। ये शिविर अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय के सैन्य घटक और राष्ट्रीय कैडेट कोर की सहायता से आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय सेना देश के युवाओं को सम्मान, साहस और गर्व के साथ देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। पंजीकरण शिविर जेएनआरएम कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज, मायाबंदर और डिगलीपुर, निकोबार, स्वराज द्वीप एवं कैम्बल बे के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के सभी पात्र युवाओं से अनुरोध किया गया है कि वे 1 अप्रैल की अंतिम तिथि से पहले अपना पंजीकरण पूरा कर लें और अनुशासन, सम्मान तथा राष्ट्र सेवा से भरे जीवन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाए। किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए उम्मीदवार समन्वित भर्ती कार्यालय मुख्यालय चेन्नई और तमिलनाडु हेल्पलाइन 044-256-74924 से संपर्क कर सकते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान अनिम्स ने बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के सहयोग से और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समर्थन से दूसरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हिस्से के तौर पर कार्यशाला का आयोजन किया। द्वीप समूह में सर्वेक्षण का आयोजन करने वाली अनुसंधान टीम में अनिम्स के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर अजय रॉय, डॉक्टर समर हुसैन, डॉक्टर अंचल आनंद के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के डॉक्टर कुशल वैद्य और डॉक्टर पूजा गोविंद शामिल हैं। इस कार्यशाला में प्रमुख प्रशासक, शोधकर्ता, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा और जनजातीय कल्याण जैसे विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओज के प्रतिनिधि एक साथ आए। प्रशासन की स्वास्थ्य सचिव वंदना राव कार्यशाला में मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण द्वीपों में सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए शोध टीम और फील्ड जांचकर्ताओं के समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का एक जरूरी हिस्सा है और नीतियों व कार्यक्रमों को आकार देने में साक्ष्य आधारित डेटा के महत्व को रेखांकित किया। महामारी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश एन राव ने नोडल एजेंसी का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने NMHS 2 के राष्ट्र महत्व और देश भर में मानसिक स्वास्थ्य नीति व सेवा वितरण को दिशा देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणीय सदस्य सचिव राशिद आलम, अनिम्स के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और NGOs के प्रतिनिधियों ने द्वीप समूह में मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली सेवाओं को मजबूत करने के लिए अपने बहुमूल्य विचार और सुझाव साझा किए। On ground reality point, we don't have. See, just have that is a bio-based level. So we are just sharing our thoughts, like what exactly. Sure. Now you have suggested 4. All of you agreed 4 as a score for that. In total. No, sir. We always tell the chief CMO store to send the medicine for 3 months and we keep it buffer stock also. Okay. Then we have 4.5, sir, because that sir is always available. The team is always available. 4.5, or would you put it as 5 question? One of the things is also with respect to training police personnel. Institutions. So this has not been done, I can say. Okay. We also place on record our special thanks to the Member Secretary, State Legal Service Authority for valuable support and collaboration extended towards the legal awareness initiatives related to mental health. In the end, I would like to extend my sincere appreciation to the organizing committee, technical team and support staff whose dedicated efforts and meticulous planning ensured the smooth and successful conduction of this workshop. The recommendations and perspectives emerging from today's deliberation. अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। द्वीप समूह में PM विश्वकर्मा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में द्वीप समूह के विभिन्न भागों में हुए योग कार्यक्रम और चिकित्सा अधिकारियों के लिए होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।